आप लोग का स्वागत है एजुकेशन एन के एम पे। आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग में साइंस का, उसका आंसर के लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू, तो एफ दिया हुआ है 20, एफ दिया हुआ है 20 और आर बाई टू कर दीजिए। तो 20 से 2 गुना हो जाएगा तो आर बराबर क्या निकल जाएगा, 40। 40 निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आर का वैल्यू दिया होता तब होता 10, क्योंकि एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो एफ निकालने के लिए आर बाई टू करते, आर दिए आर होता 20, तो 2 से काट देते तो 10 होता आंसर। लेकिन वैल्यू दिया हुआ है किसका, तो वैल्यू फोकस दूरी दिया हुआ है, इसीलिए 40 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा, कांच की एक समांतर पट्टिका का श्वेत श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विचलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, तो काला होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद, किस युक्ति में विद्युत वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत जनित। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इसको सौर सेल, सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किए हम, इसका डी शायद आंसर निकल रहा है, आप लोग मिला लीजिएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो एक सेल विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है, तो एक कूलाम आवेश गुजरने पर कार्य होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। इंद्रधनुष रंगीन होता है जल कण के द्वारा श्वेत प्रकाश, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। निम्नलिखित में कौन नर युग्म है, तो शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करे, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है, तो अमरबेल हो जाएगा इसका सही आंसर। द्विखंडन पाया जाता है, तो हाइड्रा में द्विखंडन होता है। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, रक्त बिंबाणु। सजीव जीवधारी किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरिया का भी, अमोनिया का भी, यूरिक अम्ल का भी। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन पुरुष में होता है और एंड्रोज ये महिलाओं के लिए में होता है, जिम्मेदार होता है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। वायु वायु का वायु का निक्षेपण अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है, तो वास्तव में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर है 17, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डाउट में है थोड़ा, इसीलिए नहीं बता रहे हैं, गलत नहीं बताऊंगा, दूसरे यूट्यूबर की तरह गलत बता के मैं नहीं जाऊंगा, इसीलिए। दूसरा क्वेश्चन है, आंख नाक कान के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण होगा, समतल नहीं होगा। इसका ये जो समतल लगाया है वो गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब दिखता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक गैस हो जाएगा शायद, देख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो मानव शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, सी उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11 हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। लेट्रिक्स पाया जाता है, तो कनेर में हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाइड्रोजन स्रावित होता है, तो अंडाशय के द्वारा हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। वर्तिका भाग होता है, तो ये अंडाशय का भाग होता है,
सी हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रहणी भाग होता है तो छोटी आंत का शायद हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग इसका आंसर, देख लीजिएगा इसका आंसर आप लोग। उसके बाद ये मनुष्य नसिका, छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा किस, तो ये श्वसन चैप्टर का है, ये श्वसन में होता है, इस सब का उपयोग श्वसन तंत्र का हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है तो जल का संभावना, ये मैं ट्रिक भी बताया था, जो जाइलम का शुरुआत जौ से होता है तो जल का परिवहन करेगा। अगला क्वेश्चन, बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिलबेरिन है तो ये पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल का हो जाएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है तो इनकी संयोजकता क्या हो जाएगी, तो इसकी 2 हो जाएगी। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन लोहा के द्वारा होता है, तो ये तांबा हो जाएगा इसका सही आंसर। एल्कोहल का व्यावसायिक उत्पादन किस रासायनिक, किण्वन हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद कलिक चूना, CaO हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन युक्त नमक है तो ये दोनों हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये शायद हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है और एनोड में प्रोटॉन रहता है, तो कैथोड पूछा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी, तो मितजेबी हो जाएगी, यही हो जाएगा, मितजेबी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन इससे समांतर क्रम हो जाएगा, देख लीजिएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करने वाला आप लोग सॉल्व करिएगा इसका आंसर। इसका 25 निकला था, हम सॉल्व किए थे, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। और इसका इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व होता है तो मान होता है शायद एक हो, देख लीजिएगा आप लोग। अनंत भी हो सकता है, एक बार चेक करना पड़ेगा, अनंत भी हो सकता है, थोड़ा डाउट मैं इसीलिए नहीं बताऊंगा। विभवांतर मापा जाता है मीटर से या वोल्ट मीटर से मापा जाता है, बताइए। ये हो जाएगा वोल्ट मीटर के द्वारा हो जाएगा शायद, हो जाएगा शायद वोल्ट मीटर के द्वारा। मिला लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जोहानसन हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्न में से किसे दुखंडन नहीं होता है, तो मिला लीजिएगा आप लोग इसका आंसर, देखते हैं। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र हो जाएगा न्यूरॉन। मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग बचा है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका सही आंसर, ए हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, सही है, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्यता है, तो सोना हो जाएगा, सबसे ज्यादा सोना ही हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद इसका 3 हो जाएगा। बाद है अभिक्रियाशील समूह, CO को कहते हैं, तो ये अल्कोहल हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक द्वारा यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय, यह तत्व निम्नलिखित में कौन हो सकता है, कैल्शियम हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मा मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये हो जाएगा, किसका अयस्क है, तो ये हो जाएगा Cu का है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो ये कहते हैं संक्षारण कहते हैं। नहीं, ये तो क्वेश्चन डाउट में है, संक्षारण नहीं बोलेंगे इसको, गैल्वीकरण बोलेंगे इसको। एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसका आंसर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, सही हो जाएगा एकदम।
बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष अब अवतल हो जाएगा। मैं एक ट्रिक भी दिया था अवनी करके, अवतल में से निकट दृष्टि दोष दूर होता है। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है, तो इससे हो जाएगा दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पे हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, मैं बहुत बार पढ़ा भी चुका हूँ। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। उसके बाद है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा प्रतीत होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव या मुख्य फोकस हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं शायद, देख लीजिएगा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, छोटा आभासी सीधा तीनों हो जाएगा। बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, इसका कंफर्म नहीं है लेकिन एक देख लीजिएगा, इसका कंफर्म नहीं है। उसका अगला क्वेश्चन। जब मैग्नीशियम पीता जल को जलाया जाता है तो चमकीला हो जाएगा, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा जब हड्डी जब टूटे तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इसका आंसर ए हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड को जलीय विलयन में होता है तो हो जाएगा क्या? अम्लीय हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। तो हो गया, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी फोटो लेंगे तो ले लीजिए। ये इसमें पूछा था अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्रूव करने के लिए भी पूछा था। तो आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया क्योंकि वो मुझे कंफर्म नहीं पता है। अगर मैं गलत बता दूंगा आप लोगों का तो आप लोग को गलत सही हो जाएगा, आप लोग को टेंशन हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो गलत भी बता रहे हैं, इसीलिए मैं वैसा नहीं हूँ जो गलत बताऊँ आप लोग को आंसर। मुझे जितना आ रहा है मैं उतना ही बताया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैं एक दो ठो अगर गलत भी हो गया होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।